हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रजत शॉर्ट हैंड क्लासेस में। साथियों, आज के सेशन में बात होगी जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो डीबी अभी हाल ही में समाप्त हुई है, उसके बारे में इस वीडियो में बात होगी कि इसका फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, वहीं इसका रिज़ल्ट कब तक जारी हो सकता है फाइनल, वहीं क्या रिजल्ट से पहले वेटिंग लिस्ट लागू हो जाएगा। इन सभी बातों पर विस्तार से बात करने से पहले साथियों, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको UPSSC से ज़रूरी न्यूज मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता था कि विज्ञापन के समय जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी नोटिफिकेशन में दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे एग्ज़ाम होने के बाद तक अभी तक जो हाल ही में है वो आपकी 5369 ही वैकेंसी अभी बची हुई है। वहीं अभी हाल में ही इसकी डीबी 6 जून को समाप्त हुई है। डीबी समाप्त होने के बाद अब छात्रों के मन में यही है कि इसका फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, वहीं इसका रिज़ल्ट कब जारी करेगा आयोग। वहीं जो वेटिंग लिस्ट का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, तो क्या रिज़ल्ट से पहले 5500 के 12 से क्या वेटिंग लिस्ट लागू हो जाएगा। वहीं जो बच्चे कि कितने नंबर वाले छात्र हैं जो सेफ रहेंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर आगे बात होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। साथियों, जैसा कि पता है आपको कि इसका डीबी हाल ही में अभी समाप्त हुआ है, जो अभी 6 जून को समाप्त हुआ था आपका। तो 6 जून को आपका समाप्त हो गया है। वहीं फाइनल रिजल्ट कब आएगा, कितने छात्रों ने इसका डीबी स्किप किया, वहीं वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इस पर बात होगी। वहीं फाइनल कट ऑफ क्या लगेगी, तो सभी जानकारी विस्तार से बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसी जो पहले विज्ञापन में 5512 थी, वो हाल फिलहाल में आपकी 5369 वैकेंसी रह गई है। वहीं इसकी डीबी की डेट की बात करें तो इसकी डीबी की डेट थी 7 मई से डीबी आपकी शुरू हुई थी और 6 जून तक आपकी डीबी चली, जो अब समाप्त हो गई है। वहीं उसके पहले जो वैकेंसी थी AGTA की डीबी, उसकी डेट थी 6 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल तक चली थी इसकी डीबी। वहीं BPO की बात करें तो BPO की डीबी 7 अप्रैल से शुरू होकर 6 मई तक चली थी। तो कुछ छात्रों का मैसेज आया था कि सर, हमारे डीबी में कुछ डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए हैं, क्या मेरा डीबी कैंसिल हो जाएगा। उनका संदेह ये है कि क्या उनका डीबी कैंसिल हो जाएगा। तो उनका डीबी, मैं डीबी के बारे में बात करूँ तो डीबी आयोग कैंसिल नहीं करता है। अगर आपके डीबी में कुछ भी दिक्कत होगी ऑनलाइन, तो आयोग आपको नोटिस जारी करेगा और आपका बाकायदा रोल नंबर मेंशन रहेगा, उसमें क्या गलती रहेगी आपको बताया जाएगा और आपको आयोग बुलाया जाएगा और आप आयोग जाकर अपनी डीबी ठीक करा सकते हैं। अगर कुछ भी ज़्यादा दिक्कत रहेगी तो आपको हो सकता है डीबी कैंसिल फिर हो जाएगी। सारी प्रक्रिया डीबी होने के बाद आपकी रिजल्ट पर बात होगी। फिर वहीं इसके रिजल्ट की बात करें तो उसके रिजल्ट पहले डीबी आपकी
जो पूरी हो गई है उस पर आयोग अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा, तब आपका रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा, तब कहीं आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। आपके रिज़ल्ट से पहले हो सकता है जिन विभर्तियों का डीबी हो गया है, हो सकता है उनका पहले रिज़ल्ट जारी हो आयोग द्वारा, जैसे एजीटीए का हो गया, बीपीओ का हो गया है, और भी जिस वैकेंसी का पूरा हुआ है उनका हो सकता है पहले आए। वहीं कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ की तो कट ऑफ तो जो भी बच्चे या छात्र मान के चलिए ओबीसी जो भी 65+ नंबर वाले छात्र हैं वो तो 90% सेफ़ हैं, 90% सेफ़ है कि उनका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। अब ये इससे अंदाज़ा ये लगाया जाएगा कि डीबी कितने बच्चों ने कराया है। अगर ज़्यादा बच्चों ने डीबी कराया है तो आपके कट ऑफ पर बहुत असर पड़ेगा। अगर डीबी ज़्यादा बच्चों ने स्किप किया होगा तो कट ऑफ कम ही रहेगी, हो सकता है 60 के नीचे ही जाए। अगर कट ऑफ अगर डीबी ज़्यादा बच्चों ने कराया होगा तो हो सकता है कट ऑफ 60+ ही लगेगी आपको। फिर ओबीसी हो चाहे एससी एसटी हो चाहे यूआर हो, सभी की हो सकता है 60+ ही या उससे ज़्यादा ही लगने के चांस है। आगे बात करें वेटिंग लिस्ट पर, तो जो अभी 12 और 11 जून को छात्र आयोग गए हुए थे, 11 और 12 जून को जो आयोग छात्र गए हुए थे, और 12 जून को तो आपने देखा ही है लखनऊ के इको गार्डन में जो आंदोलन हुआ था, उसमें छात्र और शिक्षक भारी संख्या में जुटे हुए थे इको गार्डन में लखनऊ में। वहाँ पास वेटिंग लिस्ट का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठाया गया है। उसमें साफ साफ आयोग को बताया गया है, और मीडिया में भी यह बताया गया है, ये मुद्दा इसलिए उठाया गया है कि जो 1262 की वैकेंसी थी जूनियर असिस्टेंट की, उसमें 300 से अधिक सीटें खाली चली गई थी। बच्चों ने डीबी तो करा लिया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया था, इसीलिए सभी शिक्षक और छात्र मिलकर वेटिंग लिस्ट का मुद्दा उठा रहे थे कि अगर वेटिंग लिस्ट आपके रिज़ल्ट से पहले लागू हो जाता है तो बहुत छात्रों को इसका फ़ायदा मिलेगा जो 1-2 नंबर से चयन से चूक जाते हैं। तो वेटिंग लिस्ट हो सकता है आयोग इस पर विचार करेगा, क्योंकि चुनाव का साल है, हो सकता है वेटिंग लिस्ट लागू हो जाए। तो जो भी छात्र आयोग जाते हैं तो अपना ये बात ज़रूर रखाएं कि वेटिंग लिस्ट आनी ही चाहिए। वेटिंग लिस्ट लागू होने से सभी छात्रों को फ़ायदा होता है, क्योंकि जो बच्चे डीबी करा लेते हैं और ज्वाइन नहीं करते उससे सीटें खाली चली जाती है, जैसे आप 1262 में देख लीजिए। तो इसलिए 5512 वाले में भी बहुत सी सीटें खाली जाने की संभावना है, इसलिए वेटिंग लिस्ट आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लागू हो जाता है तो बहुत से छात्रों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अब ऑनलाइन डीबी के बारे में बात करें, ऑनलाइन डीबी जो अभी हाल फिलहाल में 1 या 2 वैकेंसियों से स्टार्ट किया गया है यूपी SSSC द्वारा कि ऑनलाइन डीबी ऑफलाइन डीबी को हटाकर ऑनलाइन डीबी जो शुरू किया गया है, तो क्या इसके फ़ायदे और नुकसान हैं? तो इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, क्योंकि ऑनलाइन डीबी को सभी छात्र कहें तो करा लेते हैं, क्योंकि घर बैठे ही आपको पता है कि मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से डॉक्यूमेंट को अपलोड ही करना रहता है यूपी SSSC के वेबसाइट पर। तो छात्र ना करते हुए भी कभी कभी अपलोड ही कर देते हैं। लोग कहते तो हैं डीबी हम स्किप कर देंगे, डीबी स्किप कर देंगे, अभियान बहुत चलाया जाता है, लेकिन जो भी छात्र कहीं जॉब कर रहे होते हैं लेकिन वो डीबी स्किप नहीं करते और वो ऑनलाइन डीबी करा ही लेते हैं। तो इसके फ़ायदे तो कम ही हैं, नुकसान अधिक हैं, क्योंकि
कम बच्चा ही इसमें डीबी स्किप करता है। और ऑफलाइन जो डीबी होती थी उसमें आपको डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके लखनऊ आयोग जाना होता था, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट जमा करना रहता था, आपको समय समय भी आपको लगता था, आपके रुपए भी पैसे भी खर्च होते थे। इसलिए मगर ऑफलाइन में भी बहुत से बच्चे डीबी करा लेते थे। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। इसलिए मैं तो यही आग्रह करूँगा सभी छात्रों से जो भी कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो कृपया करके आने वाली वैकेंसीज़ में डीबी स्किप ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि कुछ गरीब छात्रों को उनका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि एक एक नौकरी से किसी परिवार का फ़ायदा हो सकता है, तो आप सोच कर देखिएगा। वहीं ऑनलाइन डीबी के बाद बात करें एजीटीए की, तो एजीटीए की जो भी ऑफिशियल अपडेट आया है यूपीएससी की तरफ से, उसमें 22,256 छात्रों में से 21,902 छात्रों ने डीबी कराया है। तो आप समझ लीजिए इतने बच्चों को डीबी के लिए बुलाया गया था और इतने बच्चों ने डीबी कराया है। तुम देख लीजिए 98% लगभग बच्चों ने डीबी कराया है। तो देख लीजिए कितने बच्चों ने छोड़ा, 358 और बच्चों ने डीबी को स्किप किया है। तो सोच लीजिए 98% बच्चों ने सिर्फ छोड़ा है डीबी। तो मान के चलिए इस एजीटीए की भी क्या फाइनल जाएगी कट ऑफ। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए वेटिंग लिस्ट लागू हो जाएगी तो जो 1-2 नंबर से छूट जाते हैं बच्चे उनको भी फ़ायदा होगा। बाकी आपका रिज़ल्ट आपका रिज़ल्ट मान के चलिए जून में आपका अभी ख़त्म हुआ है डीबी। तो जून अभी मान के चलिए जुलाई अगस्त, मान के लिए अगस्त के बाद ही आपका रिज़ल्ट आने की संभावना है, क्योंकि उसके पहले एजीटीए का और बीपीओ का डीबी समाप्त हो चुका है और उनका अभी रिज़ल्ट फाइनल नहीं आया है। तो लगभग 2 से 3 महीना इनका डीबी हुए हो चुका है, तो इसलिए उनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। तो आप 5512 वाले छात्र भी मान के चलें कि उनका भी रिज़ल्ट 2 से 3 महीने बाद ही आने की संभावना है। इसलिए जो भी बच्चे या जो भी छात्र 65+ नंबर हैं उनका 90% चांस तो है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फाइनल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कितने बच्चों ने डीबी कराया है, कितने बच्चों ने छोड़ा है, वो तो जब आयोग तरफ ऑफिशियल डाटा आएगा तो पता चलेगा। बाकी अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई जाएगी। तो साथियों, दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई भी अपडेट यूपीएससी आयोग द्वारा आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।